Afternoon, my name is Arbaz. In today's session, I will discuss about the PYQs of 2024 of C programming language, and I'm also come from GJSIPU College. My college name is GNIT. तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एंड टर्म का एग्जामिनेशन हो किस तरह से आता है GJSIPU का। तो देखो, जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम था 60 और 40 का 2024, और उससे पहले चलता था 25+75 का स्कीम चलता था, जो कि सबसे सही भी था, बेकार भी था। बेकार इसलिए था क्योंकि उसमें तुम्हें कम से कम एक्सटर्नल में 15 मार्क्स कैरी करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे। तो अब बेसिकली क्या ध्यान देना तुम सबको कि अब तो 40 और 60 का हो गया सबके लिए, तो हमारी CGPA वो बढ़ सके, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छी से अच्छी कंपनी को ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यूट्यूब मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल देखे हैं जो क्या करते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं। कुछ नहीं तो 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का बेचते हैं। और देखो, ये क्या होता है, ये तुम्हारा क्या करते हैं, लॉस करवा देते हैं पूरा। क्योंकि होता क्या है ना, एट दी एंड तुम एग्जाम तुम्हें देना, पढ़ना तुम्हें, ये तो तुम्हारी 10-20 हज़ार वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पूरा जो कोर्स हो कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पूरा कहाँ जाएगा, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सेम जी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो मैं आज PYQ को सॉल्व करवा रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड में, यहाँ पे एंटर में एग्जामिनेशन, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है, इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सारे कंबाइन आते हैं, उसके बाद ही चलता रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब देखो, वाइल लूप और डू वाइल लूप सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग का। अब देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लूप क्या होता है। देखो, लूप का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग क्या हो सकता है, तो मतलब देखो, वर्ड से पता चल रहा है जो क्या हो कंटिन्यूसनेस चलता रहो, जो क्या हो कंटिन्यूस क्या करते हैं, चलता रहे, ऐसा लूप। जैसे कि हमारा टू का टेबल है। अब देखो, टू का टेबल भी हमें पता है एक के बाद एक प्रिंट होता है। तो देखो, प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज़ हमें करना है। अगर प्रोग्रामिंग में टू का टेबल प्रिंट करवाना है तो हम एक फिनोमेना देखेंगे, 2 1 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, 2 3 इक्वल टू 6, 2 4 इक्वल टू 8। अब देखो, जैसे जैसे हम देख रहे हैं सीक्वेंस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है कि जो इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे करके 10 तक जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, लूप चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तरह का लूप चल रहा है। यही चीज़ को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में वाइल लूप का या डू वाइल लूप का हम यूज़ कर सकते हैं। तब आगे चलते हैं। हमें सिंपल से पूछा डिफरेंस बता दो, डिफरेंस के ऊपर चलते हैं। अब आगे चलते, सबसे पहला डिफरेंस क्या देखा, कंडीशन क्या है इसकी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज चेक बिफोर एंटरिंग द लूप। तो क्या होता है, जब वाइल लूप हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो पहले ही चेक हो जाती है विदाउट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन से ही पहले हमारी जो कंडीशन वो क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। इसलिए हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप तब यूज़ कर रहे होंगे जो हमारा, अगर हमें कंडीशन आफ्टर चेक करनी हो, एग्जीक्यूशन की आफ्टर चेक करनी हो कंडीशन, तब हम किसका यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप का। सिंपल से लिखा, कंडीशन इज चेक बिफोर एंटरिंग द लूप। तो लूप से पहले हम कंडीशन को चेक कर लेंगे तो वाइल लूप आ जाए, वाइल लूप यहाँ पे यूज हो रहा है। और डू वाइल लूप ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो कंडीशन इज चेक आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, यानी जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यानी कंपाइल करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंडीशन क्या थी। अब आते हैं इसके एग्जीक्यूशन के। अब देखो क्या लिखा, द लूप बॉडी में नॉट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्सली इनिशियली। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारी जो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, कंडीशन क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यूज़र अगर वो प्रिंट करवाना चाहता है 2 का टेबल 3 का टेबल, ठीक है, बट हो सकता है यूज़र अगर -2 का टेबल प्रिंट करवाना बैठ जाए, ये -7 का, ये -7 का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जबकि हमारा प्रोग्राम उसके लिए बना ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसमें क्या करना है, हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप से क्या हो जाएगा कि पहले ही यूजर को पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, एक मिस्टेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक मिस्टेक कर रहा है। और डू वाइल का यूज कब कर रहे होंगे, द लूप बोर्ड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जब लूप बॉडी को हम एक बार तो चेक करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि कंडीशन ट्रू थी क्या फॉल्स थी। जैसे कि मान के चलो एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो हम फ्रेंड्स जो बनाते हैं, अपने दोस्त जितने ही बनाते हैं, तो हम पहले दोस्ती करते हैं ना, उसके बाद तो चेक करते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। सेम उसी तरह से हमारा डू वाइल लूप है। तो पहले एग्जीक्यूशन तो होगा, बट उसके बाद ही पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू थी क्या फॉल्स थी, ठीक है। अब इसके आगे चलते, थर्ड क्या है,
सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक का फॉर्मेट, एक बेसिक का फॉर्मेट। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी का अगर सिंटेक्स देखूँ तो क्या होता है, एक हेड होगा हमारे पास, एक प्रॉपर एक बॉडी होगी, दो लेग होंगे, एक दो हैंड होंगे, यही सब होगा ना ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। ये क्या एक सिंटेक्स, ये क्या है? सिंटेक्स। सेम तरह से प्रोग्रामिंग का भी क्या होता है? सिंटेक्स होता है। प्रोग्रामिंग का भी क्या होता है? एक सिंटेक्स होता है। उसमें सिंटेक्स में क्या आ जाता है? सी प्रोग्रामिंग में अगर वाइल लूप लगाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी कोड के अंदर वाइल लूप हम लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपली सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे वाइल, क्या लिखेंगे? वाइल, फिर अपनी कंडीशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अपनी कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है? तो सिंपल समझो, वन से लेकर, इनिशियल कंडीशन वन से लेकर मेरी कहाँ तक चले? 10 तक चले। कहाँ तक चले? 10 तक चले, और उससे ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा होता है तो मेरा लूप क्या कर सकता है? इसमें ज़्यादा डेटा आ जाएगा और गार्बेज वैल्यू में वो चली जाएगी, फिर तुम्हारा एरर आने लगा। तो हम एक बेसिक सी कंडीशन लिख देते हैं कि जो हमारा जो टेबल हम प्रिंट करते हैं टू का, तो हम क्या करते हैं? 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए। मतलब सिंपल से कह नहीं दे कि हम 2 से लेकर 2 10 तक हमें, 2 10 तक हमें प्रिंट करवाना है। बेसिकली हम यही कर रहे होंगे, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाइल के बाद क्या लिखेंगे? हम कंडीशन। उसके बाद ही हम अपना कोड लिखेंगे। कोड में क्या होता है? सिंपल सा हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि कि हम कोड किस तरह का करना चाहते हैं। अब कोड किस तरह से हो सकता है? सिंपल सा मैथ में क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर का हमें टेबल प्रिंट करवाना, तो हम क्या करते हैं? 2 1 = 2, यही होता है। मतलब सिंपल से क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे? 2 को फिक्स कर देंगे। ये 2 मान लो n मान लेते, 2 क्या मान लेते? n के। मान लो कोई भी यूज़र अपना एक n नंबर दे रहा था, n लिख देंगे। आई क्या है? आई क्या है? बार बार चेंज होगी। आई क्या होगी हमारी? चेंज। वही जो ये वाला नंबर है, सेकंड नंबर, वो क्या होता है? चेंज होते जाते हैं। पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या लगेगा? लूप लगेगा। जहाँ पे लूप लगेगा तो यहाँ का मतलब क्या? n इंटू में आई आ जाएगा, n इंटू में आई, यानी इनिशियल कंडीशन। तो जब n इंटू में आई करेंगे तो अपने आप मुझे क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। तो सिंपल से हम यहाँ पे ऐसे कंडीशन लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली मुझे ओवरऑल तुम बता देना, तो ऊपर ऊपर से समझ जाओ भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डू वाइल लूप की कंडीशन क्या है? पहले मैं लिखूंगा डू। पहले क्या लिखूंगा? डू। डू मतलब करना, इंग्लिश हिंदी में ये करना। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले सबसे पहले कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर वाइल लगाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब मैं, क्या होगा इससे कि मेरी जो ट्रू और फॉल्स कंडीशन है ना, ट्रू और फॉल्स कंडीशन है जो मेरी आफ्टर एग्जीक्यूशन पता चलेगी। क्या बोला मैंने? आफ्टर एग्जीक्यूशन पता चलेगी। यानी कि कुछ भी हो, कम से कम एक बार तो मेरी कंडीशन क्या होगी? रन होगी होगी, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स, उससे मुझे मैटर नहीं करता, ठीक है। बेसिकली यही है। अब आगे चलते, इसमें क्या है? टिपिकली यूज केस। तो यहाँ पे कौन से यूज कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम स्टार्ट। तो हम ये जानते हैं, हम ऐसी कंडीशन स्टार्ट करें, ऐसा कोड हम करना चाहते हैं रन, जो कि शुरू से ही क्या होना चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन उसकी फॉल्स ना हो। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? वाइल लूप का। और डू वाइल लूप का यूज करेंगे व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस रिगार्डलेस द कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू। तो हमें मतलब नहीं रखता कि जो हमारी कंडीशन वो ट्रू हो या फॉल्स, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। हमें बस मतलब किससे है कि हमारी जो कंडीशन वो क्या हो जाए, एक बार एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा इंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 लिखा है इसमें। वाइल मतलब जब जब एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 10 हो, तो प्रिंट क्या हो जाए? नॉट प्रिंटेड। प्रिंट में ही क्या आ जाए? नॉट प्रिंटेड आ जाए। तो सिंपल से क्या है यहाँ पे? प्रिंट में ही क्या आ जाए? नॉट प्रिंटेड आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? अब वाइल में हमने समझ रखा था कि जब अगर हमारी जो कंडीशन है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा? 5। तो क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो ये आने के मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल है। अब आया था सेकंड केस, यानी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है? मैंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे, पहले क्या लिखा? यहाँ पे इंटीजर डाला x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 रखा। और फिर मैंने डू लिखा, यानी प्रिंट करना ये वैल्यू, ठीक है, प्रिंटेड वंस। कंडीशन क्या ली थी? x इक्वल टू 10। हमें पता है 5 10 से बड़ा नहीं है, बट हमें ये पता है अगर हमने डू वाइल लूप लगाया है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होने का मतलब कि हमें x की वैल्यू क्या दिखा देगा? वो 5 दिखा देगा, यानी कि वो हमारे क्या लिख के आ जाएगा? वहाँ पे प्रिंटेड आ जाएगा। क्या लिख के आ जाएगा वहाँ पे? कोड के जब रन करेंगे तो प्रिंटेड वन, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर हम सेकेंड टाइम यही चीज़ को करते हैं, एक और बार रन करके करते हैं कंप्यूटर पे, तो क्या होगा? फिर ये एरर देगा। फिर क्या देगा? एरर देगा, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। बट फर्स्ट टाइम तो ये एटलीस्ट प्रिंट कर रहा होगा,
ठीक है, ये समझ गए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इसके बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। अब देखो शॉर्टिंग का मतलब सिंपल सा क्या होता है, बेसिकली तुम समझ लो, तुम्हारे लिए होता है। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, अरेंज कर दे डेटा को, क्या करते हैं, अरेंज कर दे। जैसे कि हमने याद है, हम स्कूल में जब प्रेयर होती थी, हमारी स्कूल के अंदर प्रेयर होती थी, उसमें हमने देखा था कि जो छोटे बच्चे होते थे वो सबसे आगे होते थे, और फिर जिनकी हाइट बड़ी होती जाती थी वो सबसे लास्ट में आ जाते थे। ऐसे ही होता था ना। ठीक है, सेम तरह से शॉर्टिंग का मतलब यही होगा, हम शॉर्ट करेंगे डेटा को। तो देखो पहला क्या आता है। अब देखो शॉर्टिंग में क्या होता है, मान लो एक रैंडम नंबर दे रखा होगा, एरे में दे रखा होगा उन्होंने। एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि मेरे पास, मैंने कोई भी नंबर ले लेता हूँ, इंटीजर लेता हूँ, मान लो मैंने लिखा 1 2 4 6 1 9। अब ये बता, ये क्या अरेंजमेंट में है, नहीं। तो हम अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे, सिंपल, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। ये क्या अरेंजमेंट है, यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, सेम तरह से इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के शॉर्टिंग हो सकते हैं। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर को उठाया, कर लिया। ये तो माइंड, ये तो हमारा माइंड है, बट सबका जो थॉट्स है वो क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। तो कुछ क्या थॉट्स के हिसाब से हम अब देखेंगे, शॉर्टिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं, पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब पैटर्न क्या हो सकता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे बबल शॉट। क्या आता है, बबल शॉट। तो बबल शॉट में क्या लिखा है, बबल शॉट इज अ सिंपल एल्गोरिदम दैट रिपीटडली कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। एडजेसेंट का मतलब समझते हो, एडजेसेंट मतलब यानी जो टू के बगल में, जो टू के बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेगा, वो चेक करेगा, अपने एडजेसेंट को चेक करेगा कि वो छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो क्या करेगा, उसे अपने तरफ बुला लेगा, अगर नहीं है तो वहीं पे रहने देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक एरे है 2 1 है। तो देखो अब ये अपने एडजेसेंट को देखेगा, जैसे ही देखा तो देखिए ये तो छोटा है, तो ये अपनी जगह पे बुला लेगा। जिसे क्या कर देगा, आगे ये ऐसे स्वैप हो जाएगा। इसे कहते हैं स्वैप होनी, इसे कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर स्वैप होगा। तो इसी में होता है बबल शॉट। अब बबल से पता चल रहा है कि एक के बाद एक होगा। अब देखो हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेखा, मान चलिए ये नंबर दे रखे हमारे, 5 है, 2 है, 9 है, 1 है, 5 है। ठीक है, 5 है, 2 है, 9 है, 1 है, 5 है। तो देखो पहला पास क्या होगा, पहले 5 और 2, 5 किसे देखेगा, 2 को देखेगा, देखेगा तू तो छोटा है, तो उससे क्या करेगा, तू मेरी जगह आ जा, तू मेरी जगह आ जा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो ये सेकंड पास में देखो, अब क्या करेगा ये, 5 क्या करेगा, 1 को देखेगा, 5 क्या करेगा, 1 को देखेगा, तो क्या बोलेगा, तू तो मुझसे भी छोटा है, एक काम कर तू भी आ जा, तो इधर आ जाएगा। फिर थर्ड पास में देखो क्या होगा, 5 5 तो कॉमन है, 5 5 तो कॉमन है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये फिर 5 किसे देखेगा, 9 को देखेगा, अगर तू तो मुझसे बड़ा है तो वहीं रह। तो यहाँ क्या हो गया, अपने आप ये एरे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। एरे क्या हो गया, मेरा शॉर्ट होगा। यानी मैं क्या करूंगा, बबल शॉर्ट का मतलब सिंपल है कि एक दूसरे को हम देखेंगे, एक दूसरे को हम देखेंगे, एक दूसरे एरे को हम देखेंगे, एडजेसेंट एरे को देखेंगे। अगर अगर छोटा होगा तो अपने आगे भेज देंगे, ना तो उसे वहीं रहने देंगे, इससे कोई आगे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका एल्गोरिदम भी वही है, कंपेयर कर दो। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए एल्गोरिदम लिखो, तो देखो सबसे पहला सबसे बेसिक क्या है, ऊपर लिख दो स्टार्ट, आखिरी में लिख दो एंड या स्टॉप। ठीक है, मैं तो यही करता हूँ, सभी करो, ऊपर स्टार्ट, आखिरी में एंड। अब बीच में क्या करो, जो चीज़ तुमने सोची है, जो तुम कर रहे हो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टोर करवाया डेटा को, क्या करवाया, स्टोर करवाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को हमने क्या करवाया, स्टोर करवाया। सेकंड क्या चीज़ करी, हमने एडजेसेंट को कंपेयर किया। क्या किया, एडजेसेंट को कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर किया, उसका सेकंड क्या मेथड किया, हमने स्वैप किया, वैल्यूज को क्या किया, स्वैप किया। और स्वैप करने के बाद हम स्वैप कब तक करेंगे, जब तक हमारी लास्ट तक वो स्वैप ना हो जाता, हम तक तब तक क्या करते रहेंगे, उस वैल्यू को क्या करते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आखिरी में जाके हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे एरे शॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। सिंपल है। ठीक है, इसका मैं PDF भेज दूंगा नीचे, तो ये मत सोचना कि एरे ये लाइन ये सही है, ये मिट जाएगी अपने आप, बेफिक्र रहना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बाकी जो कोर्स वो पेड है। तो दूसरी बात, तुम्हारा वो एक तरह से फ्रॉड चल रहा है मार्केट में कि तुमसे 200 रुपये ले रहे हैं, 200 छोड़ो 500 रुपीज़ ले लेते हैं कि एक एक कोर्स के। तो जबकि इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली ChatGPT से वो भी निकालते हैं, कोई टीचर्स है नहीं। तुमने जितने भी तुमने कोर्स खरीदे होंगे वो बेसिकली कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर है नहीं। तो किस बिना पे वो ले रहे हैं, आई डोंट नो, कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर इस चीज़ पे ले रहे हैं, जबकि ज़्यादा बड़ी सर्विस है नहीं है। सिंपल से और नोट्स निकालना, कहीं से डाउनलोड करना, किसी और को नोट्स को कंबाइन करके तुम्हें प्रोवाइड कर देते हैं, और तुमसे बहुत पैसे ले लेते हैं, क्योंकि रॉन्ग है मेरे तरफ से। तो इसलिए हो सके तो फ्री का कंटेंट देखो जितना हो सके।
तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। ईजी है, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि हम सब्जेक्ट टॉपर लेके आए हैं, हम क्वालिटी कंटेंट देंगे, या ये सब फ्रॉड है। तुम अगर देखो आईपी में क्या सिस्टम होता है समझा देता हूँ। तो अगर तुमसे कोई भी मेंटर आके कहता है, या कोई भी मान के व्हाट्सएप पे, ठीक है, या यूट्यूब पे कोई भी आके XYZ कहता है कि मेरी 9 CGP आई थी मेरे कॉलेज टाइम पे, ये 8 CGP, ठीक है, 9 8 जो भी कह रहा है, सिंपल से क्या करना, अगर आईपीयू का है वो पर्सन, सिंपल से क्या करना, एक वेबसाइट है आईपीयू रैंक लिस्ट कर, आईपीयू रैंक लिस्ट कर, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाना, उस पर्सन का नाम लिखना, खाली नेम लिखना, ठीक है, और उसके पूरा पता चल जाएगा कितनी सीजीपी आई है। मैंने ऐसे फ्रॉड देखे हैं मैंने, कि वो बता तो देते हैं अपनी स्ट्रीम पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कि मेरी 9 CGP को मेंटेन कर रही है वो, बट हकीकत में उनकी सीजीपी कितनी होती थी बेसिकली, कि उनकी सीजीपी खाल से ज़्यादा 8 CGP भी नहीं हो पाती थी, 7.9 ऐसी सीजीपी चल रही होती थी, ठीक है। अब धोखा तो धोखा ही, उन्होंने 9 CGP बता रखा है अपने आप को, बट हकीकत में उनकी कितनी सीजीपी चल रही, 7.9 या 7 की समथिंग अराउंड चल रही होती है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, तो इस हिसाब से वो कैसे कह सकते हैं कि हम सब्जेक्ट टॉपर है या कुछ, ठीक है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं ना, उसे मजबूरी का फ़ायदा उठाना, तो वो तुम्हारा उठा रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ कंटेंट है नहीं यूट्यूब पे, कहीं भी IPYQs है नहीं, तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम प्रोवाइड करें तो हमें दो पैसे। तो बेसिकली तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो मेरी सुनो, फ्री का जो कंटेंट है जब तक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़ करो, इतना क्या सोचना। अब वैसे भी तुम्हें एट दी एंड खुद से समझना होता है चीज़ों को, और बाकी टीचर तो है ही हमारे लिए, कॉलेज के अंदर समझा ही देते हैं, किसी के भी टीचर, कोई भी स्कूल के कॉलेज के जितने भी टीचर हम सब समझा ही देते हैं, कोई इतना डफर नहीं होता। बेसिकली हम जो भी सीख रहे होते हैं तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से सीख रहे होते हैं, जो खुद कुछ कर रखे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक पे, कि सिलेक्शन शॉट क्या होता है। अब बेसिकली इसमें बबल शॉट पढ़ा, उसके अंदर दूसरा तरीके से और है सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट बहुत ही आसान है, इसमें क्या होता है, जो क्या लिखा सिलेक्शन शॉट, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, देखो क्या लिखा, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एनिमल, और एनिमल नहीं एलिमेंट, फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पूरे एरिया में से सबसे छोटे आदमी को ढूंढते हैं, पूरे एरिया में सबसे छोटे आदमी को ढूंढते हैं। तो देखो इस पूरे एरिया में सबसे छोटा आदमी कौन दिख रहा है, हमें दिख रहा है 11 है, तो 11 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोजीशन पे डाल देंगे। फिर सेकंड पास में देखेंगे, अब बताओ कौन सा छोटा दिख, अब दिख रहा है हमें 12 है, 12 कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन। ऐसे ऐसे करते करते हमारा पूरा एरिया क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यही को क्या कहते हैं हम, इसी इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, सिलेक्शन शॉट, इसी को क्या कहते हैं सिलेक्शन शॉट। अब देखो सिलेक्शन शॉट का मीनिंग यही है, सिंपल सा। देखो जैसे आईपीएल में ऑक्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, कि हम इतने प्लेयर को सबसे पहले वही खरीदते हैं ना, जो प्लेयर सबसे बेस्ट हो वही खरीदते हैं। तो इसमें भी क्या है, सिलेक्शन शॉट में भी क्या है, वही एलिमेंट चुनेंगे जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा है, क्योंकि एरिया में हमें लगाना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है, फिर लास्ट में जो बच जाएगा वो अपने आप खुद बड़ा हो जाता है, ये सिलेक्शन शॉट। थर्ड क्या आता है, इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट में क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना, कि insertion zone builds the shortest portion of the array, inserting each element into its correct position in the already sorted part। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अब जरा समझो क्या हो रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है 12 है, 11 है, 13 है, 5 है, 5 और 6। सबसे पहले वो क्या काम करेगा, वो चेक करेगा कि वो उसकी पोजीशन क्या है, हो सकती करेक्ट। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम 12 को चेक किया, ठीक, अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सेकंड नंबर पे शिफ्ट हुआ, सेकंड नंबर पे हम जैसे शिफ्ट हुआ, हमें देख रहे हैं कि जो 11 वो तो गलत जगह पे है, तो 11 को कहाँ भेज दिया हमने, आगे भेज दिया, ठीक है। फिर अब क्या करेगा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम अब तीनों में चेक करेगा, एल्गोरिदम क्या करेगा, तीनों में चेक करेगा, यानी पूरे इस एरे में चेक। अब इस एरे में जब चेक करेगा, यानी सेकंड पास में हम देखते हैं, वो एक एक करके डब्बे बना के चेक करता है, सिंपल से। अब देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, पहले इनने चेक किया, पहले इतने से डब्बे में चेक किया तो ये गलत था पोजीशन, तो मैंने इसको ठीक कर दिया। अब ये करेगा इतनी बड़े से बबल में देखेगा, देखा यहाँ 11 छोटा है, फिर बड़ा सर ठीक, फिर फोर्थ वाले पे आ जाएगा। देखिए जैसे इनने देखा कि यहाँ पे तो 5 आना है, तो इसकी पोजीशन को क्या भेज देगा, आगे भेज देगा। फिर ये लास्ट वाले अलग वाले डाले डब्बे में जाएगा, सबको डाल देगा, और देखेगा अब तो शॉर्ट हो गया। अब देखो ये समझ नहीं आया तो सिंपल से मैं समझा देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे क्या है समझ के चलो। एक कंटेनर है, क्या है, सिंपल से इतना बड़ा क्या है हमारे पास, कंटेनर। तो यहाँ पे क्या करता है, इंसर्शन शॉट का काम करता है,
एक एक करके चेक करता है बॉक्स बना बना के। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 5 लेटर्स थे, 5 मैं बना देता हूँ एक। तो क्या करेगा, पहले इस बॉक्स को चेक करेगा, ठीक है, फिर इस बॉक्स को, फिर 2 बॉक्स को चेक करेगा, फिर जब 2 बॉक्स भी क्लियर हो जाएंगे फिर 3 बॉक्स को चेक करेगा, जब 3 बॉक्स के एरे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर 4th बॉक्स को चेक करेगा, जब 4th बॉक्स के एरे शॉर्ट हो जाएंगे फिर 5th बॉक्स को एरे को चेक करके वो तुम्हें आखिरी में रन कर दे। यही होता है इंसर्शन शॉट, यानी एक एक करके वो बॉक्स बनाते जाएगा और चेक करते जाएगा। बबल शॉट से मिलता जुलता है, बट बबल शॉट में कमी क्या है, कमी छोड़ो, कमी तो बोल नहीं सकता, उसमें क्या हम खाली ऐसे ऐसे देखते हैं अगल बगल, केवल एडजेसेंट देखते हैं, बट इसमें एडजेसेंट नहीं देखते, हम क्या करते हैं पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले 1 नंबर देखते हैं, फिर 2 को देखते हैं, फिर 3, पूरे को कंपेयर करते हैं। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं पूरे एक एक करके हम एक एरे को साइज को बढ़ाते जाते हैं और उसको कंपेयर करते जाते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपनी डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है वैल्यूज़ को। तो इनने क्या किया, अपने डेटा को स्टोर किया, पहले 1 डिजिट स्टोर किया, चेक किया ठीक है, फिर 2 डिजिट स्टोर किया, फिर देखा नहीं यही गलत है, ठीक है, ऐसे करके 3, 4, 5 जितने चाहो तुम एरे को स्टोर करवाते हैं और चेक करते जाए। ठीक, अब आते हैं मर्ज शॉट। मर्ज शॉट का देखो बहुत ईजी है, क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। मर्ज शॉट की रेसिंग कहते हैं, must short divide the array into half recursively sort them and then figure the shortest half algorithm। तो ये क्या करता है मर्ज, देखो मर्ज क्या होता है, देखो मर्ज कब करते हैं, जब आधा होता है, जो चीज़ क्या होती है आधी आधी होती है तो हम उसको पूरा कर देते हैं, यानी मर्ज कर देते हैं। देखो मर्ज शॉर्ट में क्या हो रहा है, सिंपल, सबसे पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवाइड कर देते हैं, पहले 4 एलिमेंट इधर दिख रहे हैं हमें, ठीक, अब और 3 एलिमेंट इधर लिख रहे हैं, तो हमने पहले 4 एलिमेंट लिख दिया, 38, 27, 43, 3, इधर लिख दिया हमने 9, 82 और 10। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट किया हमारे पास आया 3, 27, 43, सॉरी 38 और फिर 43, ये कर दिया। इधर सॉर्ट कर देते, तो पहले से सॉर्ट है, थोड़ा बहुत कर देते, 9, 10 और 82। अब इन दोनों को फिर मर्ज कर दिया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद तो फिर दोबारा से हम ये चीज़ को वापस लिख देंगे, 3, 9, 10, 27, 38, 43 और 82। अब तुम ये सोचोगे कि यही चीज़ हम पहले भी तो कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा, बट यही चीज़ अगर पहले कर देते तो क्या जाता। अब ध्यान समझने की बात क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले चीज़ों को डिवाइड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी के पास क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा आ जाता है, आपको शॉर्ट करना है। देखो करना तो वही बेसिक तरीके से, सबसे बड़े को चुनना है, सबसे छोटे को देखना भी करना है, बट ये क्या होता है जब कोई भी अगर प्रोग्राम रन हो रहा है, क्या कह रहा था, ये कब काम आता है। अब देख मस्ट तब काम आता है कि बाई चांस हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा, मान लो 1 लाख डाटा है और उसको शॉर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ हो जाएगा 50,000, ठीक है, एक तरफ हो जाएगा 50,000, ठीक है, 50 के एक तरफ हो जाएगा 50 के। अब थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा जो काम है यानी जो बर्डन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है किसी भी कंपाइलर के लिए, ठीक है, इसीलिए हम मर्ज शॉर्ट को यूज़ करते हैं। करना वो ये बेसिकली, बट हम क्या कर देते हैं, बटन को कम करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो जो कंपाइलर जल्दी जल्दी चीज़ों को रन करे, अब बताते रहे, जल्दी जल्दी यहाँ पे करे और फिर बता दे हमें कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या। इसीलिए हम मर्ज शॉर्ट को हमने लाया है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं मर्ज शॉर्ट में। अब आते हैं क्विक शॉट। क्विक शॉट का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। क्विक शॉट इज अ Quickshot are the partitions they are array around a pivot such that the smaller element are to the left and the larger element to the right and then recursively short the sub-array। देखो समझ नहीं आया, समझा देता हूँ क्या कहते हैं। सबसे पहले हम इसे पाइवेट एलिमेंट समझते हैं, क्या होता है पाइवेट एलिमेंट, क्या होता है कोई भी एक एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, क्या बोले मैंने, रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था 10, 7, 8, 9, 1 और 5, मान चलो मैंने 5 सेलेक्ट किया, मान लो। अब ये क्या चेक करेगा, पहले क्या चेक करेगा, देखो लेफ्ट चेक करेगा, यानी लेफ्ट समझ तो इधर, इधर ही क्या देखेगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेगा, क्या देखेगा, सबसे स्मॉलेस्ट देखेगा, पहले लेफ्ट चेक करके देखेगा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखेगा कि जब मैंने इधर देखा तो 5 से तो कोई था नहीं, खाली 1 ही था, खाली क्या था, 1 था। तो क्या करेगा, 1 कहाँ जाएगा, 5 की बगल में आ जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, 5 के बगल में आ जाएगा, बाकी सेम चीज़ आ जाएगा रेट। पहले लेफ्ट चेक करेगा एंड द लार्जर एलिमेंट टू द राइट,
अब क्या चेक करेगा, राइट चेक करेगा। क्या चेक करेगा, राइट चेक करेगा। यही बार बार क्या करता है, अपने आप पोजीशन को शिफ्ट करते रहेगा। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट देखेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखेगा ही नहीं। इनने क्या देखा, लेफ्ट देखेगा। ठीक है, लेफ्ट देखा तो इनने क्या किया, 7 तो बड़ा है, सबसे बड़ा क्या, 10, सबसे बड़ा क्या, 10, तो इन्हें 10 को भेज दिया उधर। 7, 8, 9 और 10 को कहाँ भेज दिया, इधर। ठीक है, अब देखिए पूरे एरे क्या हो गया, शॉर्टेड। तो पाइवेट एलिमेंट का काम क्या लिखा होता है, पहले लेफ्ट देखता है। ठीक है, लेफ्ट क्या होता है, इधर इधर देख लेना जो भी लेफ्ट है तुम्हारा, तो पहले वो लेफ्ट देखता है। लेफ्ट में क्या चेक करता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो उसी के जाके बगल में बैठ जाता है, जो उसकी करेक्ट पोजीशन होती है उस पाइवेट की। फिर वो राइट देखता है, और उस राइट में क्या देखता है कि उसकी जो लार्जेस्ट एलिमेंट था, लार्जर एलिमेंट है, उसको क्या कर देगा, राइट कर देगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा छोटा कोड था तो हमारा हो गया, बट अगर कोई बड़ा सिचुएशन आ जाए क्विक शॉट के लिए, तो क्विक शॉट में क्या सिंपल से करना, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना एलिमेंट, या किसी भी एरे में कहीं से भी सिलेक्ट कर लेना, और फिर सबसे पहले उसमें क्या देखना, लेफ्ट देखना। ठीक है, लेफ्ट का देखना, और फिर उसके तरफ एक बार राइट में देखना। लेफ्ट में देखोगे तो हम जाहिर सी बात स्मॉल एलिमेंट्स देखेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे। जब राइट देख रहे होंगे तो सब जाहिर सी बात है लार्जेस्ट एलिमेंट देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम करते रहेंगे अपने आप को शिफ्ट करते जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं हीप शॉट। हीप शॉट क्या है, ये ज़्यादा है नहीं हीप शॉट में, तो हीप शॉट में तो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, टाइम बहुत है मेरे पास। तो हीप शॉट में क्या है, हीप शॉट यूज अ बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर टू शॉर्ट द एरे। इट्स रिपीटली रिमूव द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द हीप एंड प्लेस इट द एंड ऑफ द एरे। तो देखो ये क्या काम करता था, ध्यान समझो। हीप समझ तो हीप, देखो एक स्टैक होता है, ठीक है, एक लिस्ट होती है तुम्हारी, एक क्यू होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे समझोगे, स्टैक, लिस्ट, क्यू। ठीक है, अब हीप समझाते हो तो हीप में क्या काम होता है। हीप में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक तरह का समझो कंटेनर, एक तरह का क्या है वो, कंटेनर। तो वो क्या करता है, कंटेनर सबसे पहले क्या सिलेक्ट करता है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालता है। मान के चलो ये मान लीजिए तो स्टैक हो जाएगा, फिर रुक जाओ। अब वो क्या करेगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालेगा किसी भी एरे से। ठीक है, मान के चलो मेरे पास एलिमेंट दे रखा है 4, 8, 4, 10, 3, 5 और 1, यही दे रखा है। अब देखो सबसे लार्जेस्ट क्या दिख रहा है, मैं 10 दिख रहा है, तो क्या करेगा, 10 को यहाँ से निकालेगा एरे से, लास्ट में डाल देगा। ठीक है, फिर क्या देखेगा, फिर देखेगा 5, 5 फिर बचा, 5 इधर आ जाएगा। फिर देखेगा 4, 4 को इधर लिखेगा। फिर देखेगा 3, 3 को यहाँ लिखेगा, 1 यहाँ लिखेगा, ये तो जगह है नहीं। ठीक है, ऐसे करके वो क्या कर देगा, इसको शॉर्ट कर देगा बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी डी, हाँ ठीक है, चल गया। अब देखो प्री पोजीशन और ये मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, दैट्स इट।